दो भाइयों की आखिरी परीक्षा। एक शांत गांव में रघुवीर नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, आर्यन और विवान। आर्यन मेहनती था लेकिन थोड़ा गुस्सैल। विवान शांत स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। रघुवीर बूढ़ा हो चुका था। उसे पता था कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा। वह चाहता था कि अपनी ज़मीन और घर उसी बेटे को दे जो उसका सही हकदार हो। लेकिन उसने कोई नाम नहीं लिया। एक सुबह उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, कल सूरज डूबने से पहले तुम दोनों को मेरी आखिरी परीक्षा पूरी करनी होगी। जो सफल होगा वही मेरी सारी जिम्मेदारी संभाल लेगा। दोनों ने पूछा, परीक्षा क्या है पिताजी? रघुवीर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम दोनों को एक एक छोटा थैला देता हूँ। इसमें कुछ गेहूं के बीज हैं। इसका ऐसा उपयोग करना कि साल बाद मुझे लगे कि तुमने इसकी सबसे सही कीमत समझी। दोनों भाई अपने अपने रास्ते पर चल दिए। अब पहला भाई। आर्यन ने सोचा, अगर मुझे सब कुछ पाना है तो इन बीजों से सबसे ज़्यादा पैसा कमाना होगा। उसने सारे बीज अपने खेत में बो दिए। फसल अच्छी हुई। उसने गेहूं बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसे पूरा विश्वास था कि वही परीक्षा जीत जाएगा। उधर दूसरा भाई विवान गांव से लौट रहा था कि उसने देखा एक गरीब विधवा अपने दो बच्चों के साथ रो रही थी। उसके खेत में बोने के लिए एक भी बीज नहीं था। विवान कुछ देर सोचता रहा और फिर उसने अपना पूरा थैला उस महिला को दे दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, अब तुम्हारा क्या होगा? उस महिला ने कहा। विवान मुस्कुराया। अगर ये बीज किसी का घर बचा दे तो यही इनकी सबसे बड़ी कीमत है। वह खाली हाथ घर लौट आया। घर लौटने के बाद पूरा एक साल बीत गया। परीक्षा का दिन आ गया। सबसे पहले आर्यन आया। उसने सोने के सिक्कों की थैली पिता के सामने रख दी। पिताजी, आपके बीजों से मैंने इतना धन कमाया है। रघुवीर ने सिर हिलाया। फिर विवान आया। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। रघुवीर ने देखा। आर्यन हंस पड़ा। देखा पिताजी, इसे तो कुछ भी नहीं मिला। रघुवीर ने विवान से पूछा, तुम्हारे बीज कहाँ हैं? विवान ने पूरी बात सच सच बता दी। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वही गरीब महिला अपने दोनों बच्चों के साथ आई। उसके हाथ में अनाज की एक छोटी बोरी थी और उसने कहा, बाबा, आपके बेटे ने हमें बीज दिए थे। उन्हीं से हमारी फसल हुई। यह उसी फसल का पहला हिस्सा है। उसके पीछे गांव के कई लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, उसमें से किसी ने कहा, विवान ने सिर्फ हमारी मदद नहीं की, उसने हमें फिर से जीना सिखाया है। रघुवीर की आंखें भर आई। उन्होंने दोनों बेटों को पास बुलाया। फिर बोले, आर्यन, तुमने बीजों की कीमत समझी, लेकिन विवान ने इंसानियत को समझा, उसकी कीमत समझी। धन खत्म हो सकता है लेकिन अच्छे कर्म पीढ़ियों तक याद रहते हैं। उन्होंने सारी ज़मीन और घर की जिम्मेदारी
विवान को सौंप दी। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने भाई के गले लगे बोला, भाई, आज मैं हार कर भी जीत गया। तुमने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। इसलिए उस दिन के बाद दोनों भाई मिलकर खेती करने लगे। उन्होंने तय किया कि हर साल अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों में बांट देंगे। धीरे धीरे उनका गांव पूरे इलाके में दयालु गांव के नाम से जाना जाने लगा। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसने हमें शिक्षा दी